सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। काफ़ी भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर राजस्थान के भागों पर कब बारिश होगी, कब पश्चिम विक्षोभ आएगा। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ जब आएगा तब आएगा, क्योंकि लगभग दिसंबर में ही संभावनाएं है 5-6 दिसंबर के आसपास पश्चिम विक्षोभ जो है भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। हो सकता है राजस्थान के भागों पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, हालांकि अभी तो फिलहाल संभावनाएं काफ़ी कम है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि 27 नवंबर को जरूर राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हो सकता है कि हल्की से थोड़ी बहुत कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत तेज बारिश की गतिविधियां हो जाएं राजस्थान के कुछ जिलों के भागों पर। अब मैं ये भी कारण बताऊंगा कि किस कारणवश जो है ये बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। अभी एक सिस्टम अरब सागर पर बना हुआ है, फिलहाल तो सर्कुलेशन है, और एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर बना हुआ है वेलमार्क सिस्टम। यही वो सिस्टम है जो कि तूफान बनेगा और अंदर आएगा, यानी कि अंदर तो नहीं, भारत के राज्यों पर नहीं अंदर आएगा, ये इस तरह से होता हुआ इस तरह से आएगा। अब देखिए 25 नवंबर को ये डिप्रेशन बन जाएगा, थोड़ा और आगे पहुंच जाएगा, और लगभग 27 यहाँ पर नवंबर की देर रात तक संभावना इसकी पूरी है कि ये साइक्लोन स्टॉर्म यानी कि तूफान बनेगा, और ये तूफान बनकर इस तरह से रिकवर करेगा। अब ये रिकवर क्यों करेगा, अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है, दूसरा एक यहाँ पर जो सिस्टम होगा तब तक ये भी अभी तो सर्कुलेशन है, ये भी थोड़ा ताकतवर हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो इन दोनों की जो हवाएं हैं वे लगातार इन भारत के राज्यों पर घूमती रहेंगी, अंदर बंगाल की खाड़ी तक भी पहुंचेंगी। तो ये सिस्टम थोड़ा अंदर नहीं पहुंचेगा, यानी कि ये हवाएं इसका रुख अंदर नहीं आने देंगी, ये इस तरह से इसको बाहर पुश कर देंगी। तो इनके कारण इस तरह से सिस्टम का जो है पूरा ट्रैक रहेगा। अब बारिश क्यों होगी, मैं बारिश के बारे में भी आप सभी भाइयों को बतलाता हूं कि राजस्थान के भागों पर बारिश क्यों होगी। देखिए बारिश होगी इस वजह से, ये जो है 27 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है, और 27 नवंबर में ये सिस्टम बन चुका होगा। साइक्लोन स्टॉर्म अगर नहीं बना तो बनने की पूरी इसकी संभावना देर रात्रि तक है। यहाँ पर जो ये सिस्टम बना हुआ है ये भी लो प्रेशर एरिया बन चुका होगा, या हो सकता है डिप्रेशन की श्रेणी में ये पहुंच जाए, या वेलमार्क या डिप्रेशन बन जाए। तो यहाँ से जो हवाएं आप देख पा रहे हैं, देखिए ये उत्तर भारत से जो हवाएं आएंगी पंजाब हरियाणा से होती हुई, और यहाँ से होकर इस सिस्टम के दबाव से ये महाराष्ट्र के भागों से राजस्थान के भागों पर पहुंचेंगी इस तरह से। अब इन हवाओं में रहेगा मॉइस्चर, क्योंकि ऊपर से आएंगी, और यहाँ से कुछ बंगाल की खाड़ी भी हवाएं इसमें ऐड होगी, कुछ यहाँ से अरब सागर की हवाएं ऐड होंगी, और यहाँ से इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंचेंगी। अब इनमें जब दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मॉइस्चर ऐड होगा तो नमी बनी रहेगी, और नमी बने होने के कारण कुछ भागों पर ये बादल बनाएंगी और बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल संभावनाएं हैं। बादल, अगर आप कहें कि बादल कब तक दिखाई देंगे, तो कि बादल 25 नवंबर में भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं, हल्के फुल्के। 26, 27, 28, 29 नवंबर तक बादल जो है राजस्थान के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी जो है देखने को मिलती रहे 28 में भी, 29 में भी, हालांकि संभावनाएं कम है। सिर्फ संभावना यह है कि 27 नवंबर में ही बारिश जो है कुछ भागों पर हो सकती है, वो भी हल्की फुल्की, ज्यादा बारिश के आसार नहीं है। अब देखिए मैं पहले आपको इसका ट्रैक दिखला दूं। 28 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है, देखिए बाहर से निकल रहा है। 29 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है, बाहर से निकल रहा है, और ये यहाँ पर ही सिस्टम बना हुआ है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के भागों पर सिस्टम होगा वो राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा, सर्कुलेशन। अब यहाँ पर देखिए आने वाली 30 नवंबर में भी ये सिस्टम बाहर से निकल रहा है, लेकिन हवाएं कुछ राजस्थान के भागों पर तब भी पहुंच रही है, 1 दिसंबर में भी, और 2 दिसंबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलनी शुरू हो जाएंगी, और 3 दिसंबर में भी। और देखिए ये वो पश्चिम विक्षोभ है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आएगा, और बारिश की गतिविधियां 5 या 6 दिसंबर के आसपास हो सकती है, देखने को मिल सकती है राजस्थान के भागों पर, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इसमें फेर बदलाव हो सकते हैं। आइए अब राजस्थान की वेदर रिपोर्ट देखते हैं। देखिए ये 24 की है, यानी कि आज की, 25 की ये है, 26 की नवंबर की है, 27 नवंबर में देखिए आईएमडी ने कुछ जिलों पर जताई है कि हाँ बारिश हो सकती है। फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली,
सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, व्यावर, राजसमंद, इन भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां हो जाए, देखने को मिल जाए, थोड़ी बहुत, ज़्यादा बारिश के असर नहीं है। बाकी भागों पर लगभग मौसम ड्राई ही बना रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर फिर अभी तो ये देखिए वार्निंग जो है वो 28 नवंबर में भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे जैसे अपडेट बढ़े तो इन भागों पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की यानी कि अपडेट जो है वो मिल जाए। और मैं इसके साथ साथ आप सभी भाइयों को थोड़ा यहाँ पर अपडेट भी यानी कि जो GSF मॉडल है उनका अपडेट दिखलाना चाहूँगा। ये देखिए, ये भी लगभग 27 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है और यहाँ पर जो है दोस्तों हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ये कुछ बारिश की गतिविधियां छींटा छाटी होती हुई भी इन भागों पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जोधपुर के आसपास के भागों पर। और इस तरह से जो है यानी कि GSF मॉडल भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकती है, देखिए ये आप देख पा रहे हैं, तो हो सकती है थोड़े बहुत भागों पर बारिश की गतिविधियां 27 नवंबर में हो सकती है। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है और जैसे भी आगे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को मैं जानकारी देता रहूंगा। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।